हमारे पास ये चौथा सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण युगों में से कौन से युग्म संगत है, कौन सा असंगत है। ग्राफीय विधि से इसको सरल करना है। चौथे का पहला सवाल देते हैं। पहला सवाल हमारे पास लिखा है एक्स प्लस वाई और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हमारे पास सवाल आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इसको पहले पता लगाना कि संगत है कि असंगत है। तो हम यहाँ लिखते हैं मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब आप देखो यहाँ बराबर में 0 है, यहाँ बराबर 0 है। हमारे पास यहाँ बराबर में 0 नहीं है, तो हम इसका पक्षांतरण करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, 5 इधर लाए तो माइनस का 5 हो गया, ये 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 हुआ बराबर 0। समीकरण क्या मान लिया 1। इसी प्रकार से इसको देखो आप, ये हमारे पास 2x है, 2y है और 10 इधर आ जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब हम इसको पता लगाते हैं कि संगत है कि असंगत है। तो a1 बटा a2, a1 का मान आपको मालूम है कहाँ से आएगा, समीकरण 1 से आएगा। यहाँ केवल x लिखा है, जब केवल x लिखा हो तो इसके आगे हम अपन तरफ से क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो a1 का मान 1 आ जाएगा। समीकरण 2 देखो x आगे 2 लिखा तो हमने बटे में 2 कर दिया। फिर लिखेंगे b1 बटा b2, b1 का मान समीकरण में 1 देखो केवल y लिखा है, y लिखा है तो y के आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो अपन तरफ से क्या मानते हैं, हम 1 मानते हैं, तो y के आगे हमने 1 मान लिया, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। और b2 का मान हमारे पास क्या लिखा, 2 लिखा समीकरण 2 में, y के आगे तो ये 2 लिख दिया। c1 बटा c2 का मान देखो, ये लिखा c1 का मान माइनस का 5 है, तो ये लिखा माइनस का 5। और c2 का मान समीकरण 2 में देखो माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 लिखा। माइनस माइनस काटा, 5 का भाग इसमें 1 बार गया, 5 का भाग 2 बार गया, तो 1/2 आया। तो आप ध्यान से देखो a1 a2 का मान आ रहा है 1/2, b1 b2 का मान भी 1/2 आ रहा है, c1 और c2 का मान भी 1/2 है। तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर है तो हम यहाँ लिखेंगे संगत है, ये संगत हल है। जब संगत हल है तो हम इसको ग्राफीय विधि से सरल करते हैं। तो पहले लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो लिखा हमने यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण 1 है हमारे पास। अब हम इसको समीकरण 1 के लिए क्या बनाते हैं, यहाँ पर ग्राफीय विधि एक आलेख बना देते हैं। ये x का मान है और ये y का मान है। अब आप देखो समीकरण में पहले लिखते हैं, समीकरण में x का मान आप लिख दो 0, x बराबर क्या रखेंगे 0। तो x का मान 0 रखो तो 0 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 0 को हटा दो तो y माइनस 5 बराबर 0। अभी y का मान ज्ञात करना है तो हम इसका पक्षांतरण करेंगे। तो 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, और 0 को 0 जोड़ दो, जैसे ये 0 है, 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया, तो y का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान लिखेंगे हम 0 और y का मान आपके पास आया 5, तो 5, ये समीकरण 1 के लिए। इसी प्रकार से हम लिखेंगे इसका दूसरा मान, देखो y बराबर क्या रखते हैं 0, तो लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ लिखा हमने देखो x, y का मान लिखा हमने 0 माइनस 5 बराबर 0, 0 को हटा दो तो x माइनस 5 बराबर 0। पक्षांतरण कर दो आप, पक्षांतरण करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा तो प्लस का 5 हो गया। तो x का मान आ गया हमारे पास 5 और y का मान क्या आया, ये 0 आ गया। इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए लेते हम, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 देखो हमारे पास क्या है, समीकरण 2 है 2x प्लस 2y माइनस 10 है। तो हम ये लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। पहले आप लिखोगे कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखो तो 2 इंटू 0 आ जाएगा, प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0।
अब आप देखो जीरो का हो गया जीरो प्लस 2y माइनस 10, जीरो को हटा दो, पक्षांतरण कर लो आप, तो 10 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, या 10 उधर गया तो जीरो प्लस 10, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 10। y का मान ज्ञात करो, जीरो में 10 में 2 का भाग दे दो, 10 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 बार, 10 में 2 का भाग गया 5 बार, तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो यह समीकरण 2 के लिए हम सारणी बना देते हैं, यहाँ समीकरण 2 के लिए हम सारणी बनाते हैं। पहले x का मान 0 रख दो, फिर y का मान 0 रख दो। ये x का मान हमने यहाँ क्या रखा था, x का मान हमने रखा था यहाँ, y का मान रखा था 0, x का मान 0 तो x का मान 0, y का मान क्या है 5, ये 5। ये समीकरण 2 की सारणी है। अब आप रख दो, x का मान 0 रखा, अब लिख दो आप y का मान 0 रखने पर y बराबर 0 रखो। अब आप सीधे भी कर सकते हो, ज़रूर नहीं इतना बड़ा करो, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2x प्लस 2y का मान 0 माइनस 10 बराबर 0, ये लिखा 2x, ये हो गया हमारे पास 0 माइनस 10 बराबर 0, पक्षांतरण कर लो, 2x उधर चला जाएगा, 0 प्लस 10 हो जाएगा। अब आप क्या करो, 2x लिखो और जोड़ दो, 10 हो गया। x का मान ज्ञात कर लो, 10 में 2 का भाग दो, x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x का मान 5, y का मान क्या आ गया 0 रखा हमने, y का मान 0। ये समीकरण 2 के लिए सारणी बना दी और हमारे पास ये पूरा मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए देखो सारणी देखनी पड़ेगी हमें। पहले समीकरण 1 में देखो, ये समीकरण 2 में देखते हैं। ये आपने रेखा खींची, ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये 37 रेखा खींची हमने, ये 37 रेखा। ये आपके हो गई x अक्ष, ये माइनस का, ये y प्लस का, ये y माइनस का, ये मूल बिंदु है। अब देखो मूल बिंदु, तो ये लिखा 1 2 3 4 या 5, 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -1 -2। समीकरण 1 में देखो x का मान हमारे पास क्या आया, ये समीकरण 1 है हमारे पास, x का मान 0 है, y का मान 5 है, तो ये 0 को छोड़ दो, आप 0 को छोड़ दो, और y का मान 5 है, तो 0 को छोड़ दिया, y का मान 5 इधर है, तो ये लिख दिया हमने y का मान 5। दूसरे में देखो x का मान है 5, y का मान 0 है, 0 को छोड़ दो, x का मान 5 है, तो ये लिखा 5। अब आप ग्राफ स्केल की सहायता से मिलाओगे तो एकदम इसी तरह का प्राप्त होगी। ये आपके लिए समीकरण 1 के लिए लाइन है, आलेख है। अब समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में भी सेम टू सेम ही है, 0 और 5 है, 5 और 0 है, तो ये 0 5 ये लिख दिया और ये 0 5 यहाँ कर दिया। ये भी समीकरण के 1 के लिए क्या आ जाएगा, समीकरण 2 के लिए एक ही लाइन प्राप्त होगी। ये हमारे एक ग्राफ हुआ। अब हमारे पास दूसरा सवाल, x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो अब हम यहाँ पर ये लिख देंगे मानक समीकरण, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करते हैं, ये पता लगाते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। आप अब देखो ये बराबर में 0 लिखा है, यहाँ भी बराबर में 0 लिखा है, लेकिन इसमें यहाँ बराबर में 0 नहीं है, तो हम इसका क्या करते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण कैसे करेंगे, x माइनस वाई, ये प्लस का 8 इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0, ये 16 इधर आ जाएगा, प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 आ गया हमारे पास। अब हम तुलना करते हैं a1 और a1 बटा a2 का मान। a1 का मान आएगा आपके पास समीकरण 1 से आएगा, और a2 का मान कहाँ से आएगा हमारे पास, समीकरण 2 से, और a1 का मान समीकरण 1 से आएगा। अब देखो यहाँ x लिखा है, x आगे कुछ भी नहीं लिखा है, x आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो अपन तब से क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो ये x का मान 1 आ गया। a2 का मान देखो समीकरण 2 में देखो x आगे 3 लिखा है, तो 3 कर दिया। अब लेंगे हम b1 बटा b2 का मान। b1 का मान हमारे पास माइनस का 1 है, ये माइनस वाई लिखा है, तो माइनस वाई आगे कुछ नहीं लिखा, तो अपन तरफ से 1 मानेंगे, तो -1 आ जाएगा। और समीकरण 2 में देखो y का आगे -3 लिखा है, तो -3 है, माइनस माइनस से काट दो, उत्तर आ गया 1/3।
अब देखो C1 बटा C2 का मान क्या है, C1 और C2 का -8 है और ये माइनस के क्या है 16, माइनस से माइनस काट दो, 8 का भाग एक बार गया, 8 का भाग 2 बार गया, 1/2। अब हम ये लिखेंगे A1 बटा A2, इसका तो मान और इसका मान आपस में क्या है बराबर है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 का मान बराबर है, लेकिन C1 और C2 का मान क्या है बराबर नहीं है, तो ये असंगत है। तो क्या लिखेंगे हम असंगत। जब असंगत होता है तो ग्राफ नहीं बनते, तो असरफ है तो असंगत है तो ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ कब बनेगा, जब या तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो एक इस कंडीशन में ग्राफ बनेगा, एक इस कंडीशन में ग्राफ बनेगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर तीनों बराबर है तो हमारे पास ग्राफ बनेगा। अगर ये बराबर आ गया और ये बराबर नहीं है तो ग्राफ नहीं बनेगा, इसको बोलते हैं असंगत हल है। इसमें ग्राफ बनेगा और इसमें ग्राफ बनेगा। आशा करता हूँ दूसरा सवाल समझ में आया। अब हम लेते हैं तीसरा सवाल। अब हमारे पास ये तीसरा सवाल है, 2x प्लस वाई माइनस के 6 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब हमें ये पता लगाना है कि संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मानक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, ये तुलना करने पर। अब देखो यहाँ बराबर में 0 है और यहाँ बराबर में 0 है, इधर भी बराबर में 0 है, इसमें भी बराबर में 0 है। 0 है तो हमें समीकरण को पक्षांतर करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। तो देखो A1 बटा A2 का मान कहाँ से आएगा, A1 का मान समीकरण 1 में देखो क्या लिखा 2, तो ये लिखा x के आगे 2 लिखा है, और इस समीकरण 2 में देखो x के आगे क्या लिखा है 4, तो ये लिखा है 4। सरल करेंगे, 2 का भाग इसमें एक बार गया, 2 का भाग 2 बार गया, तो 1/2 आया। अब हम लिखेंगे B1 बटा B2 का मान। B1 का मान समीकरण में 1 देखो y केवल y लिखा है, जब y लिखा हो यहाँ पर जैसे ये y लिखा है तो आगे कुछ नहीं, तो अपन तरफ से क्या माना 1, तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है माइनस का 2 लिखा है, तो ये लिख दिया मैंने माइनस का 2। अब लिखेंगे, अब देखो ध्यान से ये 1/2 है और ये माइनस 1/2 है, ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, एक प्लस का एक माइनस का है तो बराबर नहीं है। तो आगे C1 C2 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्राप्त होगा A1 बटा A2 का अनुपात B1 बटा B2 के अनुपात के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ये प्लस का और ये क्या है माइनस का है, प्लस और माइनस में अंतर होता है, प्लस की संख्या बड़ी होती है और माइनस की संख्या छोटी होती है। तो 1/2 बड़ा है और माइनस का 1/2 छोटा है, तो ये अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे ये संगत हल है, संगत हल है। जब संगत हल है तो आपको क्या करना है, ग्राफ विधि से सरल करना है। तो समीकरण 1 उतारते हैं, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 6 है, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से x है 2x है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो हम यहाँ लिखते हैं 2y, ये लिख दिया हमने 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, यह तालिका बना लेते हैं समीकरण ए के लिए, कम से कम 2 मान प्राप्त करना है। आप चाहो तो सीधा भी प्राप्त कर सकते हो। ये समीकरण ए के लिए x का मान 0 मान लो आप, देखो x का मान लिखा हमने 0, सीधे ही हल कर ले, x का मान 0 लेने पर ये पूरा व्यंजक का मान क्या हो जाएगा 0, इसको छोड़ दो आप, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया y माइनस 6 बराबर 0, 6 उधर गया तो y, 6 उधर गया तो प्लस का 6 हो गया, तो y का मान क्या हो गया 6, तो x का मान 0 लिया, y का मान 6 है। चाहे तो सीधे लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 इंटू x का मान 0 प्लस इसको इंटू क्या किया है 0 प्लस 0, 0 को हटा दो तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 उधर गया तो माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो गया, y का मान क्या आ गया 6। अब समीकरण इसी प्रकार से y का मान ले लो आप, y बराबर क्या लिखेंगे हम, y बराबर 0 लेने पर y बराबर 0 लो, तो यह लिखेंगे हम देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो ये लिखा 2x y का मान 0 माइनस 6 बराबर 0। पक्षांतरण कर लो, 0 को हटा दो तो 0 प्लस कितने हो जाएगा 6, 2x बराबर कितने हो गए 6। x का मान ज्ञात करना, 6 में 2 का भाग कितनी बार गया 3 बार गया, तो x का मान आ गया हमारे पास 3 और y का मान क्या आ गया 0। ये हो गया हमारे पास समीकरण ए का हल।
इसी प्रकार से हम समीकरण 2 लेते हैं। 2 हमारे पास देखो क्या है, 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 है। तो समीकरण 2 को हल करते हैं हम। समीकरण वही ज्ञात करना है कि x का मान 0 लेना है, y का मान आपको 0 लेना है। तो समीकरण 2 लिखा हमने यहाँ पर 4x, ये 4x माइनस 2y, तो लिखेंगे 4x माइनस 2y, आगे लिखा माइनस का 4, तो ये लिखा माइनस का 4 बराबर 0। ये समीकरण 2 है हमारे पास। अब 2 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं, सारणी बनाते थे ग्राफ के लिए। आगे लिख देना समीकरण 2 के लिए कम से कम आपको कितने मान प्राप्त करना है, 2 मान प्राप्त करना है। तो पहला मान प्राप्त करते हैं, आपको मालूम है x बराबर 0, डायरेक्ट भी कर सकते हो और या लिख भी कर सकते हो। 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 0 को किसी भी संख्या से इंटू करो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब आप पक्षांतरण कर लो, 0 को छोड़ दो, माइनस 2y, ये उधर गया, 0 प्लस कितने हो गया 4। अब y का माइनस 2y, 4y का मान ज्ञात करना है। 4 में माइनस 2 का भाग दो तो उत्तर क्या आएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आया, x का मान तो रखो 0, y का मान माइनस 2 आया, ये लिखा माइनस 2। अब हम लिखेंगे दूसरा मान हल ज्ञात करते हैं y बराबर 0 लेने पर। तो प्रश्न हमारे पास क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो लिखेंगे 4x, y का मान आपने क्या लिया 0, माइनस 4 बराबर 0। 4x, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 ही आएगा, माइनस 4 बराबर 0। अब 0 को छोड़ दो तो 4x माइनस 4 बराबर 0 बचा। अब आप पक्षांतरण कर लो, पक्षांतरण किया तो 4x 0 प्लस 4 हुआ, 4x बराबर 4। x का मान ज्ञात करो, 4 में 4 का भाग दो तो 4 में 4 का भाग कितनी बार गया, एक बार। तो x का मान आ गया आपके पास 1। तो x का मान 1 रखेंगे और y का मान क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। ये 0 रख दिया हमने, ये आ गया हमारे पास। ये समीकरण 2 की सारणी आ गई और समीकरण 1 की सारणी हमने प्राप्त कर ली। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखो कैसे बनाना है आपको। ये ग्राफ के लिए हमने लाइन खींची, ये आपके पास x अक्ष है, ये x माइनस का है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये y प्लस का हो गया और ये y क्या हो गया आपके पास, y माइनस का हो गया, ये आ गया आपके पास 0। अब हम यहाँ लिखेंगे देखो 1 प्लस का 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस का 5। अब हम सारणी देखो पहले ग्राफ 2 के लिए बना देते हैं। हमारे पास है x का मान 0 है, ये रहा x का मान 0, y का मान माइनस 2 है। तो 0 को छोड़ दो, y का मान क्या माइनस 2 है, तो माइनस 2 हमारे पास ये रहा, ये माइनस 2 ये रहा। चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, ये लिखोगे माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो x का मान हमारे पास 1 है और y का मान 0 है। तो 0 को तो आपको छोड़ना है, x का मान प्लस का 1 है, तो 1 प्लस कहाँ होगा हमारे पास, ये 1 प्लस का इधर होगा, ये 1 प्लस का। चाहो तो आप लिख सकते हो 1,0। अब आप स्केल की सहायता से लाइन खींचोगे, ये लाइन एकदम सीधी रेखा आएगी। इसको आप क्या मानोगे, समीकरण 1। स्केल से खींचना, एक सीधी रेखा आएगी। अब समीकरण 2 है, सॉरी ये समीकरण 2 का है, समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 देखते हैं। समीकरण 1 में देखो क्या है, x का मान 0 है, y का मान 6 है, 0 को छोड़ दो, y का मान 6 है, तो y का मान 6 ये आ गया, ये y का मान 6 है। और यहाँ क्या 3 है x का मान और y का मान 0 है, 0 को छोड़ दो और x का मान केवल 3 को देखो, तो x का मान 3 कहाँ है, ये इधर है। अब आप स्केल की सहायता से लाइन खींचोगे, लाइन एक भी सीधी आएगी। अब ये बिंदु प्रतिच्छेद होता है, यहाँ पर ये बिंदु प्रतिच्छेद होता है ना, इसका मान आएगा। इसका मान यहाँ देखो तो ये आपके पास ये इसका ये मान होगा। ग्राफ में देखना आप, ग्राफ में एकदम साफ मान आएगा, ये इसका मान होगा। तो ये x का मान आएगा और ये क्या आएगा, y का मान। x का मान ये होगा और y का मान ये होगा। जैसे मेरे यहाँ पर x का मान 2 आ रहा है, आपके क्या आएगा वो देखना है, y का मान हमारे पास भी 2 आ रहा है। तो ये ग्राफ का सवाल होगा। अब हमारे पास चौथा सवाल है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लिया, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब आपको मालूम है देखो, मानक समीकरण हमारे पास क्या है,
यहाँ लिखेंगे मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ देखो 0 बराबर में 0 है, इधर भी बराबर में 0 है, यहाँ भी बराबर में 0 है, यहाँ भी बराबर में 0 है, तो हम सीधी तुलना कर सकते हैं a1 बटा a2। a1 का मान समीकरण 1 से आएगा और a2 का मान समीकरण 2 से आएगा। समीकरण में x के आगे देखो क्या लिखा, 2 लिखा, तो ये लिखा 2, और इस x के आगे क्या लिखा, 4, तो ये लिखा 4। दोनों में देखो 2 का भाग जाता है, इसमें 1 बार गया, इसमें 2 बार गया, तो ये लिखा 1 बटा 2। अब लिखेंगे b1 बटा b2 का मान। b1 का मान समीकरण 1 में देखो माइनस का 2 है, तो लिखा माइनस का 2, यहाँ माइनस का 4 है, तो ये लिखा माइनस का 4। माइनस से माइनस काट दो, 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, तो ये भी क्या आएगा, 1 बटा 2। अब लिखेंगे c1 बटा c2। c1 का मान देखो माइनस का 2 है, तो ये लिखा माइनस 2, और ये माइनस c2 का मान क्या है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5। माइनस से माइनस काट दो, 2 बटा 5 आ गया। अब आप देखो ये 1 बटा 2 और ये 1 बटा 2 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे a1 बटा a2 का अनुपात b1 बटा b2 के अनुपात के बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 के अनुपात के बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम ये लिखेंगे असंगत है। क्या लिखेंगे, असंगत है, और असंगत का ग्राफ नहीं बनता है, ग्राफ नहीं बनेगा। असंगत होता है तो उसका ग्राफ नहीं बनेगा। तो हमारे पास ये चौथा सवाल हमारे पास आज कंप्लीट हुआ है। अगला सवाल लेते हैं हम। अब 5वां सवाल देखो, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, वो अर्थ परिमाप 36 मीटर है, तो इस भाग की विमाएँ ज्ञात करो। हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, जिसका लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्थ परिमाप आ गए हमारे पास 36 मीटर है। विमाएँ का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ये आयताकार भाग है, ये हमारे पास आयताकार भाग ले लो, ये इसकी लंबाई है और इसका ये चौड़ाई है, तो ये लिखेंगे माना कि लंबाई है x मीटर और चौड़ाई क्या है हमारे पास y मीटर, ये y मीटर है। अब इस प्रश्न के अंदर पहली शर्त क्या लिखा है, देखो प्रथम शर्त क्या लिखा है, प्रथम शर्त कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लिखेंगे लंबाई है वो पहली शर्त हमारे पास क्या है कि लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, तो ये लंबाई है हमारे पास और x और ये चौड़ाई है। लंबाई 4 मीटर अधिक है, ये अधिक है, तो बराबर करने के लिए 4 हम इधर से जोड़ते हैं। जो लंबाई अधिक है ना, उसके कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है, तो y में 4 जोड़ देते हैं। ये हो गए हमारे पास समीकरण 1 ले लो आप, चाहे इसको समीकरण 1 ले लो, चाहे इसको पक्षांतरण भी कर दो। तो मान लीजिए हम ये ले लेते हैं समीकरण 1, ये समीकरण हमने 1 लिया। अब देखो इस समीकरण 1 के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, यहाँ ग्राफ बना देते हैं समीकरण 1 के लिए। ग्राफ मतलब सारणी बना देते हैं, फिर बाद में हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, x बराबर 0, 0 लेने पर x बराबर 0 लिया, तो हमारे पास x का मान 0 आ गया, y प्लस 4। अब आप पक्षांतरण करो, तो y इधर 4 इधर लिया तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये 0 लिखो, माइनस 4 बराबर क्या हो गया y, 0 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 ही बचेगा, y का मान 4 आ गया, तो y का मान -4 है और x का मान हमने क्या लिया, यहाँ पर 0 लिया है। अब दूसरा देखो y का मान हम क्या ले लो, 0 ले लो, y का मान 0 लिया, तो हमारे पास प्रश्न क्या है कि x बराबर y प्लस 4 है, तो लिखा x, y का जगह 4 लिखा, 0 लिखा, 4 का 4 लिखा, x बराबर 0 और 4 को जोड़ दिया तो 4 हो गया, तो x का मान 4 आ गया, y का मान क्या आ गया, 0 लिखा। अब दूसरी शर्त क्या है, देखो पुनः प्रश्न अनुसार यानी वापस प्रश्न के अनुसार चलते हैं। दूसरी शर्त क्या लिखा है, दूसरी शर्त है ये लिखा अर्थ परिमाप,
अर्थ परिमाप लिखा 36 मीटर, किताब में लिखा अर्थ परिमाप क्या है 36 मीटर। अब आपको मालूम है आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये पूरा परिमाप है। हमारे पास यहाँ क्या लिखा, अर्ध लिखा, अर्ध का मतलब आधा, आधा का मतलब 2 का भाग दे दिया, तो 2 से 2 कट गया। ये परिमाप लिखा 36, ये 36, एक्स लंबाई लिखा हमने एक्स, चौड़ाई हमने क्या लिखा वाई, ये चौड़ाई लिखा हमने वाई। अब इसका भी हम यहाँ ग्राफ बना देते हैं, ये ग्राफ बना दिया आपने, एक्स प्लस वाई बराबर 36, ये ग्राफ, ये एक्स का मान आ गया, ये वाई का मान आ गया हमारे पास। कम से कम 2 मान लेकर चलना आपको, तो 2 मान लेकर चलो तो क्या आएगा हमारे पास, देखो पहले लिखते हैं हम एक्स बराबर 0 लेने पर, एक्स बराबर 0 लेने पर, तो 36 बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स का 36 का 36 लिखा, एक्स का मान 0 प्लस वाई, 0 को हटा दो तो वाई बराबर 36 आ गया, तो वाई का मान 36 आ गया, एक्स का मान 0 आ गया। अब दूसरी कंडीशन ले लो, वाई बराबर 0 ले लो, वाई बराबर 0 लेने पर तो हमारे पास 36 बराबर एक्स प्लस वाई है, 36 का 36 लिखा, एक्स लिखा, वाई का मान 0 लिखो, 0 को हटा दो तो एक्स का मान क्या आ गया 36, तो एक्स का मान 36 आया, वाई का मान 0 आया। तो हमारे पास ये, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो ग्राफ बनाते हैं, यहाँ ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ग्राफ खींचेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची हमने और यहाँ खींची हमने क्षैतिज रेखा, ये एक्स है, ये एक्स माइनस का है, वाई माइनस का है, सॉरी ये वाई प्लस का है और ये वाई माइनस का है, ये मूल बिंदु है। अब थोड़ा सा देखो विचार करो आपके कि हमारे पास जो ये मान आया ना यहाँ पर 36 आया है, ये तो बड़ा मान आया है। बड़ा मान का मतलब देखो ये 36 संख्या बहुत बड़ी है, 1 2 3 लिखेंगे तो 36 बहुत बड़ा हो जाएगा, ग्राफ में आएगा नहीं। तो हम यहाँ इसका पैमाना मान लेते हैं। पैमाना क्या मान है, पैमाना यहाँ लिखना होता है, लेकिन मैं नीचे लिख देता हूँ। पैमाना क्या लिखेंगे हम, देखो पैमाना कि ये जो ओ एक्स है, पैमाना ओ एक्स अक्ष पर, ओ एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 4 इकाई, 4 इकाई का मतलब 4 से गिनती शुरू करेंगे। इसी प्रकार से ओ वाई अक्ष पर, ओ एक्स पर एक बड़ा खाना, खाना का मतलब कॉलम, ये भी क्या होता है 4 इकाई के बराबर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से गिनती लिखेंगे, 0 है, 4 8 12 16 20 24 28 32 और ये 36, ये हमारे पास आ गया 36। इसी प्रकार से यहाँ भी देखो 36 तक गिनती जाएगी हमारे पास। माइनस में तो है नहीं कोई मान, माइनस में नहीं है, तो देखो ये आ गया हमारे पास 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 20, ये 24 और 24 के बाद में क्या आता है 28, 28 के बाद में 32, 32 के बाद में ये 36। एक्स का मान ले लो -4, -8, -12, -16, इधर भी ले लो -4, -8 और -12। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ देखो, x का मान 0 है, y का मान -4 है, तो हम ये लिखेंगे x का मान 0 को छोड़ दो, y का मान -4 है, तो -4 इधर आ जाएगा, -4। और दूसरे में क्या लिखा देखो, x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो 0 को छोड़ दो, 4 लो, 4 कहाँ आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा। अब हम स्केल की सहायता से रेखा खींचेंगे तो ये इधर रेखा सीधी आएगी। ये हमारे पास समीकरण क्या हो गया, ए के लिए, यहाँ लिख देना समीकरण ए के लिए, एक ग्राफ बड़ी रेखा खींच देना, तो बार बार खींचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखो ग्राफ, ये लिखा x का मान 0, y का मान 36 है, 0 को छोड़ दो, y का मान 36 यहाँ आ जाएगा, ये y का मान 36। और यहाँ देखो x का मान 36 है, 0 को छोड़ दो तो x का मान 36 है। दूसरे कॉलम में देखो 36 और 0 है, तो 0 को छोड़ देना और x का मान 36 आ गया, ये 36 आ गया। अब हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से इसको मिलाते हैं। ये 36 और ये 36 को हमने यहाँ मिला दिया, ये 36 यहाँ मिलाया। दोनों कहाँ प्रतिच्छेद होते हैं, यहाँ प्रतिच्छेद होते हैं, तो यहाँ प्रतिच्छेद होते तो आप इसको मिलाओ यहाँ, इसको ये कॉलम करो कट और इसको यह कॉलम करो कट। ये 16 है, मेरा ग्राफ तो ऐसा यहाँ आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का मान होगा, तो एक्स का मान ये है 20
और ये आ जाएगा 16 वाई का मान क्या आ जाएगा 16। तो लंबाई आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 16 मीटर। ये सवाल हो गया, ये 16 है, 16 मीटर। आप ग्राफ में इस खींचोगे स्केल तो एकदम सीधी है 20 पर आएगी और ये सीधी है 16 पर आएगी। तो हमारा ये सवाल 5वां कंप्लीट हुआ है। अब अगला सवाल लेते हैं हम। अब हमारे पास ये प्रश्न नंबर 6 है। एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा है। ये समीकरण दे रखा है और रेखीय समीकरण दूसरा हमें रेखीय समीकरण प्राप्त करना है। एक दे रखा है, दूसरा समीकरण हमें प्राप्त करना है। रेखा ये क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, समांतर रेखा हो और समपाती हो। ये 3 कंडीशन दे रखी है, इसकी सहायता से हमें ये बनाना है। अब देखो हम सवाल सरल करते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, समीकरण दे रखा 2x + 3y - 8 है। रेखा ये प्रतिच्छेद करती है। तो रेखा ये प्रतिच्छेद करती है तो पहली कंडीशन है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा ये प्रतिच्छेद करती रेखा है। प्रतिच्छेद रेखा ये करती है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो ये लिखेंगे B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं है। ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का है। तो समीकरण हमारे पास देखो क्या लिखा है, 2x लिखा है + 3y - 8 है। तो हमें क्या करते हैं, अनुपात आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहला समीकरण दे रखा समीकरण क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। ये तो समीकरण दे रखा है, दिया हुआ है। दूसरा समीकरण हम इसकी सहायता से बनाते हैं। तो हमें यहाँ क्या करते हैं, 3 को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले जाओ। चाहे तो आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, लेकिन अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे मान ली मैं यहाँ 5x लिख सकता हूँ, ये लिख दिया 5x प्लस यहाँ लिख दो मैंने 5x 7y - 7 = 0। समीकरण 2 हो गया। ये देखो इस 2/5 है, 3/7 अनुपात बराबर नहीं है ना, तो ये इसका कंडीशन ये हो गया। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या करके 3 इधर ले आओ 3x, 2 इधर लिखो 2y और -7 कर दो बराबर 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप कैसे भी लिखो, क्योंकि अनुपात ये संख्या ये 5/3, इधर भी 5/3 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये पहला कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन क्या रेखा है, समांतर रेखा है। अब समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, यहाँ लिखेंगे समांतर रेखा। ये समांतर रेखा है। समांतर रेखा का होता है A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर होना चाहिए, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास पहला समीकरण क्या लिखा है, 2x लिखा है। ये लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। अब इसका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो 2x है तो इसका डबल कर दो, 2x का क्या हो गया 4x, और 6 का डबल 3 का डबल क्या होगा 6y, और अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका जगह हम 10 लगा सकते हैं, बराबर 0। समीकरण 2 कर दिया। तो देखो इसका 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, अनुपात बराबर हो गया। तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा कैसे भी लिख सकते हो। तीसरी संपाती है। संपाती का फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास समीकरण क्या दे रखा है, 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण एक हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें दूसरा समीकरण बनाना है। तीनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। 2 का दुगुना कितना होगा 4x, 2 को 3 से गुणा कर दो 6y, और 8 को 2 से गुणा कर दो 16 = 0। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। तो सब अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब हम अगला सवाल लेते हैं। 7वां सवाल देखो, ये लिखा है समीकरण x - y + 1 = 0 है। 3x + 3y - 12 = 0 को ग्राफ खींचना है, और फिर बाद में जो त्रिभुज का बनाना है और इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, और त्रिभुजाकार पाक को छायांकित भी करना है। तो 3 सवाल दे रखे हैं, इसको हम पहले सरल करते हैं। हमारे पास सवाल दे रखा है 7वां, देखिए ये दे रखा है x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। अब इसमें देखो कंडीशन हम डायरेक्ट कर लेते हैं। मानक समीकरण बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्जाम में ज़रूर लिख लेना। यहाँ मानक समीकरण A1/x B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर A1 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास,
समीकरण 1 देखो आगे कुछ नहीं है तो अपन तरफ से क्या मानेंगे x, केवल x लिखा है तो आगे अपन तरफ से क्या माना 1 बटा इसके समीकरण 2 में क्या लिखा 3, ये 3, यहाँ -1 लिखा है, ये -1 है, और यहाँ 2 लिखा है, ये 2, आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, ये संगत है, और इसका ग्राफ बनाते हैं। तो समीकरण 1 उतारते हम। समीकरण 1 हमारे पास क्या लिखा है, x माइनस वाई प्लस 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 लिखा हमने। अब देखो आप है बराबर 0, ये हमने इसका कॉलम बना दिया, सारणी बनाई, यहाँ आ जाएगा x का मान, ये y का मान, कम से कम 2 मान ज्ञात करना है। पहले लेते हैं x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x का मान 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, पक्षांतरण कर लो आप तो ये हो जाएगा माइनस, उधर जाएगा तो -1, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर 1, तो x का मान 0, y का मान क्या आ गया 1। अब हम लेते हैं दूसरा हल इसका, ये लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ क्या लिखोगे y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर तो आप क्या करोगे, देखो x माइनस वाई की जगह 0 लिखो, प्लस 1 बराबर 0, x ये 0 को हटा दो, प्लस 1 बराबर 0, पक्षांतरण कर लो, यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण, 1 उधर जाएगा तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, x बराबर -1 हुआ, तो x का मान -1, y का मान क्या आ गया 0। ये समीकरण कौन सी है, a के लिए हमने सारणी बनाई। अब समीकरण 2 के लिए लेते हम, तो ये लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, देखो 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x आगे क्या लिखा है प्लस 2y, ये प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब हम इसके लिए हल करते हैं, तो सारणी वही आपके पास, कॉलम वही करना है, x का मान 0 रखना, y का मान 0 रखना, फिर हल करना, कम से कम 2 मान ज्ञात करते हैं। अब मैं सीधा ही कर लेता हूँ, x का मान क्या रखा है, x बराबर 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, x को छोड़ दो, पीछे क्या बच गया 2y माइनस 12 बराबर 0, पक्षांतरण कर लो, 2y बराबर 0 प्लस 12, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 12, y बराबर 12 में आप 2 का भाग दो, कितना आएगा 6 बार भाग गया है, तो x का मान तो 0 हो गया और y का मान कितना आ गया, ये 6 आ गया। अब हम लेते हैं दूसरा, y बराबर 0 लो, y बराबर 0, तो हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है, y का मान 0 लिया तो y को हटा दो आप, यहाँ आ गया 3x माइनस 12 बराबर 0, पक्षांतरण कर लो, 12 उधर जाएगा तो 0 प्लस 12 हो जाएगा, 3x बराबर 12 हुआ, x का मान ज्ञात करा, 12 में 3 का भाग दो तो कितनी बार गया 4 बार, तो x का मान 4 आया, y का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ कैसे बनेगा, हमारे पास ये ग्राफ बनाया हमने, ग्राफ आपके पास पेपर है, उस पेपर पर अच्छी तरह से बनाना, और फिर बाद में आप स्केल की सहायता से मिला जाना बिंदु से बिंदु ग्राफ। ये ग्राफ मैंने खींचा, ये y ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये हमारे पास ये आगे 36 रेखा है जिसको बोलते हैं x अक्ष, यहाँ लिखा मैंने x अक्ष, ये x माइनस का होगा, ये ऊपर लिखा y प्लस का होगा, ये y माइनस का होगा, ये 0 है, कम से कम कितने मान प्राप्त हुए, यहाँ 6 तक मान प्राप्त हुए, तो 6 है तो हम यहाँ लिख देंगे गिनती, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक आगे ले लो, ये 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 -1 -2 -3 और माइनस का 4। अब हम ग्राफ बनाते हैं, पहले सारणी में देखो x का मान 0 है, y का मान 1 है, 0 को छोड़ देना, y का मान 1 है, तो y 1 इधर आ गया हमारे पास, ये y 1 है, और दूसरे देखो माइनस का 1 है, 0 है, 0 को छोड़ दो, x का मान -1 है, तो x का मान -1 इधर है। अब आप स्केल की सहायता से खींचोगे, लंबी रेखा खींच देना, बार बार खींचने की आवश्यकता नहीं हो। ये समीकरण क्या आ गया हमारे पास, ये एक समीकरण के लिए, ये रेखा ई समीकरण ए के लिए। दूसरा समीकरण हमारे पास देखो x का मान 0 है और y का मान 6 है, तो y का मान 6 इधर आ जाएगा, ये y का मान 6 आ गया। अब हमारे पास ये लिखा है x का मान 4 है, तो x का मान 4 यहाँ आ गया। अब इसको आप रेखा खींचोगे तो आपकी रेखा ऐसे प्राप्त होगी। अब देखो ये त्रिभुज प्राप्त हुआ, एक तो यहाँ बिंदु प्राप्त हुआ,
यहाँ लिख दिया ए, ये बिंदु है आपका, एक यहाँ काट रहा है तो ये बिंदु बी हो गया, ये काट रहा है बिंदु सी हो गया। अब इसके निर्देशांक हमें लिखना है, तो निर्देशांक लिखते हैं हम। देखो ये निर्देशांक लिखते हैं। पहले देखो ये रेखा बी, ये सी है, ये ए के निर्देशांक, ये बी के निर्देशांक और ये सी के निर्देशांक। बी यहाँ पर है, ये 4 पर है, x का मान 4 है, y का मान 0। जब रेखा x पर होती है ना तो y 0 होता है, तो x का मान 4 है, y का मान 0 है। या -1 है, तो ये बिंदु x अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा। तो ये बिंदु x अक्ष पर है ना तो y का मान 0 होगा, तो c का मान -1 हो गया, ये 0 हो गया। अब देखो आप a का मान हमारे पास ये लिखा है, a का मान कैसे आएगा? देखो नीचे से चलो, आप ऐसे चलोगे तो ये 2 पर प्रतिशत होता है, और यहाँ चलो तो ये कहाँ पर प्रतिशत होता है? लगभग 4 पर प्रतिशत होता है। ये x का मान 2 है, यहाँ पर प्रतिशत करेंगे तो लगभग कहाँ पर जाएगा? 3 पर जाएगा। तो a का मान आने के पहले लिखेंगे x का मान 2, फिर y का मान लिखेंगे 3, y का मान 3 आ गया। अब इसको छायांकित ज्ञात करना है। ये त्रिभुज है ना, इसको छायांकित कर देना ऐसे, ये छायांकित, यहाँ पेंसिल के साथ इसे गहरा कर देना, नहीं तो ऐसे आप छायांकित कर देना। ये त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। ये मोट सवाल है, कम से कम 4 नंबर का सवाल है। अब देख लेना आप, और एक एक नंबर के भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं, और कोई समस्या हो तो आप मेरे को बताना। धन्यवाद।